तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स। मैंने कल आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ाया था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसके ऑथर भी एन फ्रैंक ही हैं। और मैंने आपको बताया था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का मतलब क्या होता है, मतलब एन फ्रैंक की डायरी से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सब सारी चीज़ें एन फ्रैंक की डायरी में लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ रहे हैं। जब भी उन्होंने लिखा तो उनको नहीं लगता था कि भाई एक 13 साल की लड़की जो जिसके माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं और वो उनको लिखती है तो कोई पढ़ेगा, उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, आपके सिलेबस में है, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है ये, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। देखिए जो पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें ऐसा मुहावरा होता है, मुहावरे में कहा कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ निकलता है, ऐसा ही इसमें है। इसमें ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर धैर्य होता है लोगों से ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें धैर्य की कमी होती है। लेकिन जो पेपर पर लिखा जाता है, जो कोई व्यक्ति पेपर पे अपने विचारों को लिखता है, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है। कहने का मतलब ये है, वो लोगों से ज़्यादा बहुमूल्य होता है, वो लोगों से ज़्यादा बहुमूल्य होता है। वो एक, जैसे कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो उससे एक नई डायरेक्शन मिलती है लोगों को, एक नया दिशा मिलती है, निर्देश मिलते हैं, किसी कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब नई शिक्षा मिलती है हमें इसको पढ़ करके। इसलिए पेपर इज़ हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये इसका मतलब हुआ। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। देखिए एक सेइंग है, सेइंग शब्द आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। सेइंग का मतलब होता है कहावत। मैं इस कहावत के बारे में उस दिन सोचा करती थी, दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मुझे थोड़ा उस समय डिप्रेशन महसूस होता था, दबाव महसूस होता था और दुख महसूस होता था, तब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचा करती थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और एक दिन का समय था कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को, अपने मुंह को, अपने चेहरे को अपने हाथों में रख कर बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं पूरी तरह से बोर हो चुकी थी, उदास और उबाऊ हो चुकी थी, ऊब चुकी थी। एंड लिस्टलेस, और पूरी तरह से लिस्टलेस हो चुकी थी। लिस्टलेस का मतलब होता है पावरलेस, मतलब मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था। वंडरिंग, और मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ, वेदर टू से इन और गो आउट, कि क्या मैं अंदर रहूं या बाहर जाऊं। इस चीज़ के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य था, इस चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, और देखिए मैंने अंत में डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं अंदर ही रहूँगी। एंड वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं थी, ब्रूडिंग। और ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, सोच लेना, सोचता रहना। जहाँ पर मैं सोच रही थी, सोचती जा रही थी, तो उसके बारे में मैं वहीं पर रही। एंड यस, द पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मुझे लगने लगा, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ये जो कहावत है बिल्कुल ठीक है, कि लोगों के अंदर कम पेशेंस होता है, कम धैर्य होता है, पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। मतलब पेपर, यहाँ पे कागज़ पर लिखना, कागज़ पर अपने विचारों को उतारना, उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और मैं उस समय चूँकि प्लानिंग नहीं कर रही थी, योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रेड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक। मैंने इसलिए नहीं लिखा ये सब कि और कोई लोग भी इसको पढ़ें। ग्रैंडली रेफर्ड एज ए डायरी, और लोग उसको डायरी के रूप में पढ़ें, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तभी मुझे एक वास्तव में एक अच्छा मित्र मिला। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसने मेरे जीवन में एक छोटा सा, मुझे उम्मीद थी कि चेंज आ जाए, ला देगी एक बहुत बड़ा, शायद मेरे ज़िंदगी में चेंज आ जाता है इसकी वजह से। तो मुझे एक दोस्त मिल चुका था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ वाज पेपर मोर पेशेंस दैन पीपल। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा, कैसे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल इमोशंस एंड पैसन विच ह्यूमन सफर्स फ्रॉम। वही चीज़ मैं आपको जो बता रहा था, पेपर के अंदर लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। क्यों? बिकॉज इट डिवॉइड ऑल इमोशंस,
क्योंकि इसमें इमोशंस होती हैं, इसमें भावनाएं होती हैं, पैशंस, इसमें लोगों की जो सपने होते हैं वे होते हैं। लोग अपनी भावनाओं को, लोग अपने सपनों को अपने पेपर पे उतारते हैं, विच ह्यूमन सफ़र्स फ्रॉम। और ऐसी चीज़ें जिनसे मनुष्य पीड़ित है, ऐसे दुख से जिससे मनुष्य पीड़ित है, इन सभी चीज़ों को वो अपने पेपर पे लिखते हैं। और इसलिए उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उस लिखे हुई चीज़ को पढ़ता है, तब उसको अंदाज़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डिड सी डू व्हेन सी वाज डिप्रेस्ड। जब वो डिप्रेस्ड होती थी, दुखी होती थी, तो वो क्या करती थी, है ना, क्या किया करती थी उस समय। देखिए, सी सेट एट होम बोर्ड एंड डिस्ट्रेस। तो देखिए, जैसे ऊपर आपका जो एक लाइन है, आप इसको भी लिख करके लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स बोर्ड एंड डिस्ट्रेस। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, सी वॉज सिटिंग एट होम विद हर चिन इन हर हैंड बोर्ड एंड डिस्ट्रेस। ये लाइन भी लिख सकते हैं। और ये नहीं लिख सकते तो आपका आंसर ये भी है, बिल्कुल ठीक है। सी सेट एट होम बोर्ड एंड लिस्टलेस। वो घर पर बिल्कुल ऊब करके, और मतलब बिना किसी, ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर ताकत ही नहीं रही, पावरलेस होकर के वो बाहर बैठा करती थी। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज सी वॉन्ट अदर नोट टू रीड वॉट सी राइट्स। देखिए, वो एक ऐसी लड़की थी जो चाहती थी कि उसने जो लिखा वो दूसरे ना पढ़े। ऐसा क्यों चाहती थी, ठीक है ना। आप तो चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ सब चीज़ पढ़ें, सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं चाहती थी। सी थॉट दैट नो वन वुड लाइक हर आइडिया। क्योंकि वो उस समय सोचा करती थी कि उसके विचार किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे, एंड वुड मेक अ मॉकरी ऑफ देम। और हो सकता है कि वे सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, इसलिए वो चाहती थी कोई ना उसको पढ़े। डज सी हैव अ रियल फ्रेंड नाउ। देखिए, क्या अब उसको अच्छा दोस्त या सच्चा दोस्त मिल चुका था। तो आंसर नो। सो फार नोट डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। नहीं, उसको एक सच्चा, एक वास्तव में एक फ्रेंड नहीं मिला था, बल्कि वो किसके बारे में बात कर रही है इस समय, डायरी लिखने के बारे में बात कर रही। और उसकी डायरी का नाम किट्टी होता है, और वो अब आप नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। और किट्टी में वो अपनी सारी भावनाओं को लिखा करती थी, जो कुछ उसके साथ हुआ करता था, अपने दुख दर्द, अपनी खुशी, अपने सपने, सब उन चीज़ों में वो लिखा करती थी। तो इसलिए उसको एक दोस्त तो मिल गया था, लेकिन वो एक आदमी के रूप में नहीं था, या फिर एक बच्चे के रूप में नहीं था, बल्कि एक डायरी के रूप में था। तो इसमें रियल फ्रेंड नहीं, बल्कि कैसा, एक राइटिंग डायरी के बारे में बात की जा रही है। इसलिए डज सी हैव अ रियल फ्रेंड नाउ। इसलिए हमें आंसर देना है, क्या उसको एक रियल फ्रेंड मिल गया था, वास्तविक दोस्त मिल गया था। तो आंसर हो जाएगा नो। सो फार सी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। नहीं, उसको रियल फ्रेंड नहीं मिला था, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, और समझ करके इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।